अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन की दूसरी काइंड के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और अक्सर उसमें लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। एक तो हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, साथ साथ इसके हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक ही जैसे वर्ड्स होते हैं जो कभी कभार डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं और कभी एज अ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है, क्या इसमें जो है ना कंपेरिजन है, तो उसको हम आगे देखेंगे वीडियो में जाकर। ठीक है। Demonstrative pronoun. A demonstrative pronoun is a pronoun used to demonstrate any object or something or to point to something in a sentence is called a demonstrative pronoun. यानी वो pronoun, वो word जो किसी sentence में इस्तेमाल होते हैं, किसी चीज, शख्स या जो को क्या करते हैं, point out करते हैं। ठीक है ना, किसी सेंटेंस के अंदर किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं, उसको डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये हमारे साथ कौन से वर्ड्स हैं, वो है दिस, डैट, दीज, दोस। वैसे तो ये दो वर्ड्स हैं, लेकिन इसकी जो दिस है इसका जो प्लूरल है वो दीज है, और जो डैट है इसका जो प्लूरल फॉर्म जब इसको हम लिखते हैं तो वो दोस इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आगे इसमें देखते हैं। देखिए, इसमें सिंगुलर प्लूरल की बात होती है, ठीक है ना, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वैसे तो ये होते दो हैं, लेकिन इसकी सिर्फ सिंगुलर प्लूरल के हवाले से इसको हम क्या करते हैं, इसको चार वर्ड्स में देखते हैं। तो अगर दिस का देखें, दिस इज माई फ्रेंड, मतलब इस फ्रेंड की तरफ वो इशारा कर रहा है कि ये जो दोस्त है ये मेरा दोस्त है। ठीक है ना, मतलब इसके करीब है, ये नज़दीक के लिए इस्तेमाल होता है दिस। इसको इशारा करने के लिए नज़दीक चीज़ हमारे साथ जो होती है उसकी तरफ जब हम इशारा करते हैं उसको हम दिस कहते हैं। अगर इसी को हम प्लूरल बनाएं, दीज आर माई फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब दिस का जो प्लूरल है वो दीज है और ये करीब के लिए इस्तेमाल होता है। और जो मतलब कोई चीज़, शख्स या जब किसी चीज़ को जब की तरफ जब हम पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं, लेकिन हम हमसे कुछ फासले पे हो, तो उसके लिए डैट इस्तेमाल किया जाता है, और डैट सिंगुलर है। तो डैट इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। ठीक है, अब डैट का क्या है, प्लूरल फॉर्म में दोज हैं, दोज आर माई फ्रेंड्स, तो वो मेरे दोस्त हैं। ठीक है, लेकिन ये दोस्त जो है ये इसका प्लूरल फॉर्म है, वो दूर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कोई चीज़, शख्स, जगह, किसी चीज़ की तरफ अगर आप इशारा करते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं और आपसे कुछ फासले पे हैं, दूर है, तो इसके लिए दोस्त। अच्छा, अब हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बारे में बात कर लेंगे। उसमें हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के मेरे बारे में तो ऑलरेडी हमने बात कर ली है। ठीक है, यही वर्ड्स है दिस, डैट, दीज, दोस, यही वर्ड्स उस स्लाइड्स में हम जो पढ़े हैं उसको एज अ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर सेंटेंस के अंदर काम कर रहे थे, और यही वर्ड्स इन सेंटेंस में एज अ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर काम करेंगे। डिफरेंस क्या है, देखो, हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन और विच क्वालिफाइज नाउन और विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन। तो मतलब ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन की मायनों में इजाफा करे उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन ये हमारे साथ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, मतलब ऐसे वर्ड होंगे जो क्या करें, इशारे के तौर पर इस्तेमाल होंगे, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होंगे। दिस, डैट, दिस, दोस्त, ठीक है, जब ये नाउन के साथ मिलेंगे उसकी मीनिंग में डायरेक्ट इजाफा करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल्स की तरफ देखते हैं, जैसे दिस कॉट इज ब्रोकन, मतलब ये जो चेयर है वो टूटी है। ठीक है, अब दिस चेयर, अब दिस क्या है, तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसके साथ अगर आप देखिए तो नाउन है चेयर। अब चेयर क्या है, नाउन है। ये मतलब दिस चेयर, मतलब ये क्या कर रहे हैं, इसकी मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम एडजेक्टिव करते हैं, क्योंकि इधर जो नाउन चेयर है इसको ये दिस वर्ड है इसको क्वालिफाई कर रहा है। सो दिस चेयर इज ब्रोकन। डेट कार इज एक्सपेंसिव, अब डेट क्या है, ठीक है, नहीं वर्ड है, डिमोन्स्ट्रेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। अब कार क्या है, नाउन है, तो डेट कार इज एक्सपेंसिव, ये जो गाड़ी है वो एक्सपेंसिव है। ठीक है, अब दिस का जो प्लूरल फॉर्म है वो दीज है। दीज क्लोथ्स आर वेट, मतलब नज़दीक कपड़े आपके पास पड़े हुए तो उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि दीज क्लोथ्स, सो दीज क्लोथ्स आर वेट, मतलब ये कपड़े जो है वो वेट है। अब डेट का क्या है, दोज है। ठीक है ना, मतलब ये दूर के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब परिंदे आपसे फासले पे ज़्यादा हैं तो उसके लिए आप दोज इस्तेमाल करें, प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, लेकिन दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग साउथ, तो देखिए दोज वर्ड्स है, मतलब दोज प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके साथ जो नाउन है वो क्या है, बर्ड्स है। अभी दोस्त क्या कर रहे हैं, उस बर्ड्स की मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, नाउन की मीनिंग में। ठीक है, तो दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग साउथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है क्या होता है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आखिर में वही फिर से बता देता हूँ, ये वही वर्ड्स होते हैं, दिस, डेट, दिस, दोस वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो किसी सेंटेंस में आकर किसी नाउन की तरफ, किसी चीज़, जगह या शख्स की तरफ इशारा करते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, दिस और दीस करीब के लिए एंड डैट और दोस दूर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और डिमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव जो कि यही वर्ड्स की सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होकर किसी नाउन की मीनिंग में इजाफा करें, उसको हम क्या कहते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। थैंक यू।